मुलायम से अपनी दुश्मनी भूली माया, मोदी को हराने के लिए मुलायम का साथ, भूल गई 24 साल पुराने शत्रु से बैर, जिसकी शक्ल देखना भी नहीं था पसंद, अब उसी के लिए हाथ जोड़कर मांगेंगी वोट। जैसे आग और पानी, सांप और नेवला कभी मिल नहीं सकते हैं, उसी तरह एक वक्त था जब ये कहा जाता था कि यूपी की सियासत में एसपी और बीएसपी कभी साथ नहीं आ सकते। ये नदी के उन दो किनारों की तरह थे जो सियासत की धारा में बहेंगे तो, लेकिन कयामत आने पर भी साथ नहीं देंगे। लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश है, वही मायावती है, वही मुलायम सिंह है और वही सियासत है। जो मायावती कभी मुलायम सिंह की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती थी, वही मायावती अब उन्हीं मुलायम के लिए लोगों के सामने हाथ जोड़ेंगी और वोट मांगती दिखाई देंगी। यूपी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए मायावती ने गेस्ट हाउस कांड भूलकर समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया है और अब ये दोनों पार्टियां जल्दी ही यूपी में 12 साझा रैलियां करेंगी। इनमें एक रैली मैनपुरी में भी होगी, जहां से एसपी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ेंगे। यानी मैनपुरी में मायावती अपने उसी दुश्मन के लिए वोट मांगेंगी जिनको कोसते कोसते उनकी राजनीति परवान चढ़ी है। इतने सालों में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन वो भी आएगा जब ये धुर विरोधी दल आपस में गलबहियां करते नजर आएंगे, एक दूसरे के लिए लोगों के सामने हाथ जोड़कर वोटों की भीख मांगेंगे। कल की जो मुलाकात थी वो यही थी कि बहुत जल्दी रैलियां कहाँ कहाँ होनी हैं और किस तरीके से लोकसभाओं के बीच में रैलियां हो जाएं, जिससे कि जनता में जॉइंट रैली हो जाए, एक संदेश चला जाए। बहुत जल्दी उसका भी कार्यक्रम आपको मिल जाएगा कि जॉइंट रैली पहले फेज में कब है, सेकेंड फेज में कब होगी, या बीच में और किसी क्षेत्र में जाना होगा वो कब होगी। बहुत जल्दी कार्यक्रम घोषित हो जाएगा। कोई बात कहीं से शुरू कर दे उस पर मैं नहीं जाना चाहता। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है, जो सीटें तय हो चुकी हैं उसी हिसाब से चुनाव आगे आने वाले समय में लड़ा जाएगा। ये तो राजनीति में है और लोग प्रत्याशी आते हैं, अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी आएंगे, इसमें हम क्या कह सकते हैं किसी के बारे में। कोई फर्क पड़ेगा प्रियंका गांधी जी जिस तरीके से मिली? इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। सवाल यह है, प्रदेश की जनता ये देख रही है कि बेरोजगारों को काम कब मिलेगा, किसान ये सोच रहा है उसको मेहनत का दाम कब मिलेगा। गन्ने का किसानों का अभी भी बकाया है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। जो सवाल उठे थे पहले चुनाव में लोकसभा के समय पर, काला धन कैसे आएगा, हमें तो एयरपोर्ट पे रोक लिया, हवाई जहाज में नहीं बैठने दिया, और तमाम देश के उद्योगपति भारत की बैंकों का पैसा लेकर के चले गए। तो सवाल तो ये पूछे जाएंगे। तो सवाल यही हैं जनता के बीच में, यही सवालों को लेकर के हम सभी जाने वाले हैं। कहते हैं कि राजनीति जो न कराए वो कम ही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी यूपी में एसपी और बीएसपी पर ऐसी कयामत बनकर टूटे कि एसपी को 80 में से सिर्फ 5 सीटें मिली तो बीएसपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। पिछले कुछ सालों में बीजेपी की लोकप्रियता जिस कदर बढ़ी है, उससे इतना तो तय हो गया है कि देश में इस वक्त किसी दल के पास इतनी कुव्वत नहीं कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ सके। यही वजह है कि अब विरोधी दल सत्ता के लालच में अपनी विचारधारा भूलकर एकजुट हो रहे हैं और इसी डर का नतीजा है कि अब वो दिन भी सामने आने वाला है जब मायावती मुलायम सिंह के लिए वोट मांगती हुई दिखाई देंगी। यूपी में एसपी बीएसपी आरएलडी के गठबंधन की पहली संयुक्त रैली 7 अप्रैल को सहारनपुर के देवबंद में होगी। इस रैली में अखिलेश और मायावती के साथ साथ आरएलडी नेता चौधरी अजीत सिंह भी मौजूद रहेंगे। 8 अप्रैल को मेरठ लोकसभा सीट के लिए अखिलेश मायावती संयुक्त रैली करेंगे। 19 अप्रैल को मायावती और अखिलेश यादव मिलकर मैनपुरी में रैली करेंगे। एसपी बीएसपी यूपी में करीब 12 संयुक्त रैलियां कर सकती हैं। मायावती अकेले यूपी में 36 रैलियां करेंगी। इनमें सबसे दिलचस्प होगा मायावती और मुलायम सिंह यादव को एक साथ मंच पर देखना।
24 साल बाद मुलायम और मायावती एक मंच पर एक साथ होंगे तो वो एक दूसरे के लिए क्या कहेंगे? आपको बता दें कि साल 1993 में बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन की सरकार बनाई थी, लेकिन मायावती इस सरकार में शामिल नहीं हुई थी। 2 जून 1995 को बीएसपी ने मुलायम सरकार से किनारा करते हुए समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया, जिससे मुलायम सरकार अल्पमत में आ गई। इसके बाद गेस्ट हाउस कांड हुआ था, जिसमें सपा समर्थकों ने मायावती के साथ अभद्रता की। इस घटना के बाद से ही मुलायम और मायावती एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे, जिसके बाद 24 साल बाद जब इन दोनों दलों ने मिलकर गोरखपुर और फूलपुर के उपचुनाव जीते, उसके बाद अखिलेश यादव खुद मायावती के घर उनको बधाई देने पहुंचे थे। इस चुनाव ने दोनों दलों के रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघला दिया था। महागठबंधन ये क्यों बन रहा है? 5 साल हो गए महागठबंधन ने देश के सामाजिक आर्थिक विषयों को लेकर के कुछ सोचा हो, कुछ कहा हो, एक स्वर से कहा हो, ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अभी भी उनके यहाँ से 2-2 स्वर निकलते हैं, भिन्न भिन्न स्वर निकलते हैं, और आखिरकार ये लोग हो गए हैं। ये खुद के बचाने के लिए मैदान में सहारा ढूंढ रहे हैं। एक दूसरे को भाई हाथ पकड़ो बच जाएंगे, तो ये खेल चल रहा है। उनका इरादा एकमात्र मोदी है। मोदी को ये करो, मोदी को वो करो। आप अखबार निकाल दीजिए, पहला पेज तो एक नेता बोलेगा मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है। दूसरा पेज दूसरा नेता बोलेगा मोदी है, मोदी वैसा है। आप अखबार के 10 पेज निकाल दीजिए, 10 अलग अलग गठबंधन के साथी अलग अलग स्वर में गालियां देते रहते हैं। क्या करेंगे, क्यों करेंगे, देश के लिए क्या करेंगे, ऐसे कोई दृष्टि नहीं है। भाजपा के अहंकार का विनाश करने के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का मिलना बहुत जरूरी था। आपको याद होगा, मैंने इसीलिए कहा था कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने के लिए अगर हमें 2 कदम पीछे भी हटना पड़ेगा, तब भी हम गठबंधन करेंगे और भाजपा के अहंकार को तोड़ेंगे। ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए हैं। वो नहीं चाहते कि देश में मजबूत सरकार बने और उनकी दुकान फिर बंद हो जाए। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार कर सके। इस देश का नागरिक मजबूत सरकार चाहता है ताकि व्यवस्था में भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का भला कर सके। देश मजबूत सरकार चाहता है ताकि सबका साथ, सबका विकास हो सके। वो अपने हित के लिए मजबूरी का गठबंधन चाहते हैं। हम देश हित में संगठन की मजबूती चाहते हैं।